तो फ्रेंड्स केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस के जीके और साइंस के 75 क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का कलेक्शन जो है वो हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड कलेक्शन आपको देते हैं और परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो अब समय कम है, समय का अभाव है, अभाव के चलते थोड़ा सा से प्रैक्टिस को और तेज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके पास पहुंच जाए और क्वेश्चन केवल आपको इन सब्जेक्ट में नहीं बल्कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी इन्वॉल्व करके आपको उसी रेशियो में क्वेश्चन को देने का प्रयास करते हैं जिस क्वेश्चन में जिस लेवल में आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, और इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, और वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगने के क्रम में इसे लाइक भी कर दिया कीजिएगा ताकि आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं इसके लेखक से संबंधित सुमेलित करना है, मिलान करना है आपको। तो देख लेंगे फ्रेंड्स, मीना नायर लेखक में है, राइटर में याद रखेंगे मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक, बिल्कुल सही है। राजेश तलवार द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। और देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त में से सभी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कितने जिले भूकंपीय जोन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो बिहार में सबसे पहले देखेंगे कुल 38 जिलों को शामिल किया जाता है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है और भूकंपीय जोनों की संख्या जो है वो 3 भूकंपीय जोन के रूप में 38 जिला को शामिल किया गया है। जिसमें से ध्यान देंगे जो भूकंपीय जोन है वो भूकंपीय जोन की अगर बात करते हैं तो पहला भूकंपीय जोन के अंतर्गत जोन 3 को रखा जाता है, जोन 3 को रखा जाता है, और उसके बाद जोन 4 को रखा जाता है, और उसके बाद जोन 5 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। तो जोन 3 के अंतर्गत जो जिले को शामिल किया जाता है वो 6 जिला को शामिल किया जाता है, जबकि जोन 4 के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है वह 24 जिला को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जोन 5 के अंतर्गत जो जिला शामिल किया जाता है वह आपको शामिल किया जाता है 8 जिला को शामिल किया जाता है। 8 6 14 और 14 और 24 38 जिला, कुल 38 जिला को इस प्रकार से जोनों के रूप में बिहार में शामिल किया गया। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र से संबंधित क्वेश्चन जो है आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहता है, तो आप एक एक क्वेश्चन को जोड़ते भी चलेंगे। बड़ा अच्छा है, आगामी एग्जाम में हो सकता है इसमें पूछे या ना पूछे, लेकिन आगामी किसी न किसी एग्जाम में इस तरीका का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है इस तरीका का क्वेश्चन का ट्रेंडिंग भी लगातार एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। क्लियर। तो चित्र में दर्शाया गया है एक्स और वाई यहाँ पे दर्शाया गया है। ह्यूमन बॉडी का आपका फिगर दिया हुआ है जिसमें से एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है उसका फिगर आपको दिया हुआ है। अब इसमें दर्शाना है कि एक्स किसको सूचित करता है, कौन सा अंग है, और वाई कौन सा अंग है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है बोमेन सैम्पुट। बोमेन सैम्पुट का मतलब होता है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल्स। और संग्राहक वाशिका का मतलब होता है कलेक्टर वेसल्स, कलेक्टर वेसल्स। क्लियर। बायां ब्रिक की अगर यदि जो बात करते हैं तो बायां ब्रिक के अंतर्गत लेफ्ट किडनी को और महाशिरा को भेन के नाम से जाना जाता है, जबकि मूत्राशय तो आप भी जानते होंगे यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर ब्लडर। और ब्रिक धमनी के अंतर्गत आर्टरी को, किडनी आर्टरी को शामिल किया जाता है। क्लियर। दाई ब्रिक जो होता है वो राइट किडनी होता है और महाशिरा को भेन के रूप में शामिल किया जाता है। तो ध्यान देंगे यह जो एक्स है वह दाई ब्रिक को इंडिकेट करता है। ये एक्स जो दिया हुआ है वो दाई ब्रिक को इंडिकेट कर रहा है, इधर का ये एक्स है, जबकि वाई जो आपका है ये ब्लू वाला एरिया जो है ये ऊपर से आया हुआ ये महाशिरा जिसे आप भेन कहते हैं इसे इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, एक तरफ मंदिर दिया हुआ है दूसरे तरफ स्थान है। अब देखेंगे ये बिहार से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ बिहार के विभिन्न प्रकार के मंदिर है और बिहार में उनके स्थानों के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो ध्यान देंगे
हर मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरि मंदिर सोनपुर में स्थित है। अब इसको हर मंदिर नहीं, हरिहर मंदिर है। हरिहर मंदिर जो है, हरिहर छत्र का मेला भी लगता है जो सोनपुर में है, तो हरिहर मंदिर जो है वो सोनपुर में स्थित है। क्लियर। दूसरा अगर यदि जो हम ध्यान देते हैं तो दूसरा है राम जानकी मंदिर। तो राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में स्थित है, जबकि चौमुख मंदिर जो स्थित है वो वैशाली में स्थित है, और अन्नपूर्णा मंदिर जो है वो पटना में स्थित है। तो आपका आंसर बनता है 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अब ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। E=P, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहा जाता है। तो कार्बन CO3 में देखेंगे तो CO3 में कार्बन कितना पर है? तो कार्बन को ध्यान देंगे, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। जबकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, और ऑक्सीजन का अणु कै गो है? 3 गो। तो 3 इसमें गुना कर देंगे। इसके अलावा यहां पे देखिए 2 गो माइनस है ऊपर में, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेंगे तो आपका निकल के आता है 8 × 24 प्लस 2 6 2 8 24 32 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवारी जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ध्यान देंगे, सेवारी जल विद्युत परियोजना बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था? ध्यान देंगे, महासचिव कौन था? यहां पे अध्यक्ष की बात नहीं करता है। ध्यान देंगे, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के तेजपाल गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक के रूप में A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। ध्यान देंगे, A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, जबकि W.C. बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान देंगे। इसके अलावा संस्थापक महासचिव के रूप में A.O. ह्यूम ही थे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो क्षार और अम्ल जब आपस में मिलता है और अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज के लिए गोल्डीलॉक्स जोन नामक शब्द को आमतौर पर समाचार पत्र में देखने का प्रावधान है या देखा जाता है, जिसे बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सा इसमें से सुमेलित है? तो ध्यान देंगे, कौन सा सुमेलित है में? गौ अभ्यारण्य योजना जो उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की परियोजना है, बिल्कुल सही है। और हॉबी हब परियोजना दिल्ली सरकार की परियोजना, ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो प्रयुक्त में से सभी आपका सही मिलान किया हुआ है, जो हाल ही में विभिन्न राज्यों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा शुरू की गई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलील्स क्या होते हैं? तो ध्यान देंगे, एंजाइमों का विकल्प जो होता है, ऑप्शन में आपका है एंजाइमों का विकल्प कहलाता है एलील्स। ऑप्शन बी में जीन का वैकल्पिक रूप होता है एलील्स, क्रोमोसोम्स का वैकल्पिक रूप होता है, या अपूर्ण प्राबल्य का रूप होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन का वैकल्पिक रूप। ऑप्शनल फॉर्मेट जो जीन का होता है उसे ही एलील्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना की शुरुआत किया गया है कैदियों के लिए, स्पेशली कैदियों के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? आप ध्यान देंगे, विरंजक चूर्ण को प्रतिक्रिया थोड़ा सा करा लेते हैं। विरंजक चूर्ण है तो CaCl2 ध्यान देंगे,
CaOCl2 विरंजक चूर्ण और प्लस H2O के साथ अगर यदि जो प्रतिक्रिया कराते हैं तो निकल के आता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अब यह Cl2 जो है वो गैसियस अवस्था में चेंज होकर बाहर निकल जाता है, तो Cl2 यानी क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है, यानी निष्कासन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कुल कितना है? तो पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 42.14% पुरुषों की जनसंख्या का अनुमान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में स्त्रियों की जनसंख्या अगर यदि जो आपसे पूछ दिया जाए तो स्त्रियों की जनसंख्या के अंतर्गत आपका कितना आ जाएगा? 47.86% स्त्रियों की जनसंख्या। क्लियर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन 1 में दिया हुआ है और कथन R भी आपको दिया हुआ है, तो आपका कथन 1 में जो दिया हुआ है उसकी ओर पहले ध्यान देंगे। पुनर्जन्म नहीं होता है क्या? बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है। बुद्ध भगवान ने तो कहा था कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर इच्छा की समाप्ति इंसान में नहीं हो, मनुष्य में इच्छाओं की समाप्ति नहीं हो, तो बार बार उसको जन्म लेने की आवश्यकता पड़ता है वही इच्छा की पूर्ति करने के लिए। अब इन्होंने मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा था पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कब? जब आपके इच्छाओं को समाप्ति नहीं होगा, और जब तक आपके इच्छा समाप्त नहीं होंगे तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा उस इच्छा को समाप्त करने के लिए। तो पुनर्जन्म का तो प्रभाव है बौद्ध धर्म में, तो नहीं है वाला जो है वो गलत आपका हो जाएगा। आत्मा की सत्ता इसमें से नहीं है। हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा की कोई मान्यता नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है किंतु R जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार कहां पाई जाती है? ओरोबैंकी खरपतवार कहां पाई जाती है? तो तंबाकू के खेतों में पाई जाने वाली एक प्रकार की खरपतवार होती है, जिसे ओरोबैंकी खरपतवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे बैंक के नाम के एक उत्तर दिनांकित चेक, ध्यान देंगे अंग्रेजी भी टर्म याद रखेंगे, पोस्ट डेटेड चेक अ क्रैशिंग बैंक, किसने इसको कहा था? ध्यान देंगे, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में 1942 ईस्वी में आया था, और भारतीय को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने की एक रणनीति के तौर पर अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव भारत में लाया गया था। हालांकि बाद में इसे बर्खास्त कर दिया गया क्रिप्स प्रस्ताव को, और इस पर कांग्रेस जो है वो सहमति नहीं जता पाई, जिसके कारण से यह वापस ले लिया गया। क्लियर। तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक अ क्रॉसिंग बैंक की संज्ञा दी थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। केवल पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा जो दिया था वो जवाहरलाल नेहरू, इसमें एक शब्द जोड़ दिया क्रॉसिंग बैंक, यानी टूटता हुआ बैंक है, यानी दिवालिया होता हुआ एक प्रकार का बैंक है, जिसका चेक जो है वो दिनांक भुनाने वाला है। यह महात्मा गांधी ने, पूरे बात महात्मा गांधी ने कहा था, सिर्फ पोस्ट डेटेड चेक जवाहरलाल नेहरू ने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हो जाती है? ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होने लग जाता है। यही बात आपका बिल्कुल ही सही है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तो भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होने लगता है, यानी पनपने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या होती है? अब ध्यान देंगे, संवेग बराबर होता क्या है? संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान। संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान, तो वेग बराबर होता है मीटर पर सेकेंड, जबकि द्रव्यमान होता है किलोग्राम। क्लियर। अब इसका अगर यदि जो देखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड को ऊपर यहां ऑप्शन में ले जाया गया है, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस सेकेंड के रूप में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जब सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसी को डायमेंशन अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एम एल और टी माइनस
सॉरी t-1, t-1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड एक ही वो है तो t-1 हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा यानी डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सा इसमें सुमेलित है? व्यक्ति तरफ दिया हुआ है, दूसरे तरफ संबंधित क्षेत्र, किनकी नियुक्ति किसमें हुई है? तो विनय मोहन क्वात्रा जो भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में चुना गया है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले, यानी 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिला दशकीय जनसंख्या वृद्धि के सही क्रम के अनुसार सजाना है, और वो भी घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा पहले लिखाएगा, उसके बाद घटते हुए क्रम के अनुसार आपको सजाना है। सही आंसर आपका जो होगा वो सबसे ज्यादा मधेपुर का है, उसके बाद किशनगंज का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तीसरे स्थान पर खगड़िया का और चौथे स्थान पर अररिया का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और अररिया इस प्रकार से क्रम में है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला 4 राज्य घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सदिश दिया हुआ है, एक 4i डैश दिया हुआ है प्लस 7i डैश तथा 2i डैश प्लस 3i डैश जोड़े जाते हैं, इन सदिशों का योग परिणाम कितना होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे कि वेक्टर a का मान कितना दिया हुआ है। तो वेक्टर a का मान दिया हुआ है 4i डैश प्लस 7i डैश। क्लियर। जबकि ध्यान देंगे, अच्छा ये j है, j पर अब वेक्टर b जो दिया हुआ है आपका, वह वेक्टर b के तौर पर अगर लिखेंगे तो इसका मान वेक्टर b के रूप में दिया हुआ है 2i डैश प्लस 3j डैश के रूप में। क्लियर। अब इसको हम पहले जोड़ लिखेंगे, योग लिखेंगे इसका। तो योग लिखने के लिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b कर देंगे, बराबर योग कितना आएगा आपका? योग आता है 4i प्लस 7j इंटू प्लस 2i डैश प्लस 3j डैश के रूप में, यही आपका योग आता है। अब इसको ध्यान देंगे, करेंगे क्या कि इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसको और इसको ऐड करेंगे, यानी ये वाला और ये वाला ऐड होगा और ये वाला ऐड होगा। क्लियर। तो कितना आ जाएगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर मान कितना आ जाएगा? 4 2 6, 4 2 6, 6i प्लस 7 3 10j, यही तो आपका होगा योग। अब इसका क्या निकालेंगे? योग का परिमाण निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे। तो परिणाम निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? बस वेक्टर a और प्लस वेक्टर b का परिणाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बराबर लिखेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 10 के 100 अंडर रूट के रूप में। क्लियर। अब यह मान आ जाएगा अंडर रूट 136, यही आपका योगों का परिणाम निकल के आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, बिल्कुल सही है, असफल सिद्ध हुई थी। जो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, बिल्कुल असफल सिद्ध हुई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं रहा था। यह हुआ क्या था कि निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं रहा था, क्योंकि अब जो नया टकसाल जो बनाया राजा ने, सारा मोहल्ला, सारा गांव में, सारा राज्य में नया नया अपने घरों में टकसाल बना के और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने लगा, क्योंकि उसका जो मुहर था वह गुप्त नहीं रह पाया था और वह सभी के पास पहुंच गया, जिसके कारण से सभी के घरों में टकसाल उत्पन्न हो गए, जिसके कारण से सभी लोगों ने
चांदी और चांदी का सिक्का अपने पास रख लिया, तांबा का सिक्का छापना घर में ही शुरू कर दिया, तो निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं रह पाया था। यह भी बात बिल्कुल सही है, और आर जो है वह ए की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा के द्वारा किया जाता है। ये तो सभी में ऑप्शन दिया हुआ है मेड्यूला ऑब्लांगाटा, लेकिन यह मेड्यूला ऑब्लांगाटा होता कहां है? तो मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग जो होता है, पश्च मस्तिष्क जो होता है, वहां पर पाया जाता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा, और इसी के द्वारा शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो यह हो जाएगा पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला से। अब यह मेड्यूला जो होता है वो अग्र मस्तिष्क में मेड्यूला पाया ही नहीं जाता है। मध्य मस्तिष्क में मेड्यूला मस्तिष्क तीन प्रकार का, प्रोसेंसेफ्लॉन, मीसेंसेफ्लॉन, रोहेम्बेंसेफ्लॉन। तो मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो होता है वो केवल और केवल पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, रोहेम्बेंसेफ्लॉन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ध्यान देंगे, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति के नियम को प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यह, बीपीएससी के क्वेश्चन में 67वीं बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है पीटी में। अब ध्यान देंगे, गति का सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, लेकिन गति का सर्वप्रथम परिभाषित गैलीलियो नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर, गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ऋग्वेद में 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। अब यह देवता सोम जो है वह उनको समर्पित किया गया है जिसके तौर पर सोम रस की भी चर्चा किया गया है, जिसके तौर पर शराब इत्यादि का सेवन ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा किया जाता था। क्लियर। ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या 10 है, और 10वें मंडल के अलग अलग रचनाकार यानी अलग अलग ऋषि के द्वारा मधुचंदा, दीर्घतमा, अंगिरा पहले मंडल के, ग्रीष्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि मुनि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, पवमान, अंगिरा और क्षुद्र सुक्तीय तथा महासुक्तीय, ये सभी मंडलों के क्रम से सभी मंडलों के ज्ञाता के तौर पर या रचयिता के तौर पर माने जाते हैं। 8 अष्टक ऋग्वेद में, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाओं यानी मंत्रों का उच्चारण ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियाई देश के समूह में शामिल नहीं किया जाता है? इसमें यह ध्यान देंगे, तो नहीं किया जाता है, डेनमार्क को स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर। बाकी फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत शामिल है, जबकि डेनमार्क जो है वो स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? अलैंगिक प्रजनन कहने का मतलब लैंगिक रूप से उसका प्रजनन नहीं किया जाता है, अलैंगिक प्रजनन किया जाता है, तो उसका उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो मुकुलन यानी बर्डिंग जो है वो अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत उदाहरण के तौर पर इसे नहीं देखा जाता है। अलैंगिक प्रजनन यह नहीं है, बल्कि मुकुलन जो है, बर्डिंग जो है, वह लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बाकी द्विविभाजन जो होता है, विखंडन जो होता है और ग्राफ्टिंग, ये सभी अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित किया गया? दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब ध्यान देंगे, कौन सा इसमें सही रूप से सुमेलित नहीं किया जाता है? तो दीवान ए बंदगान या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान, दास विभाग, एक प्रकार का यह दास विभाग था। बंदगान का मतलब क्या? दास। तो यह एक प्रकार का दास विभाग था, और दासों की सर्वाधिक संख्या फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में थी, और इन्हीं के द्वारा दीवान ए बंदगान की शुरुआत किया गया था, जो एक दास विभाग था। तो यही बात आपका सही है। बाकी दीवान ए मुस्तखराज बलबन नहीं किया, दीवान ए को ही किया, MBT के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी गलत आपका हो जाएगा, तो आपका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर बी आर अम्बेडकर को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? वर्तमान समय में की गई है। तो श्रीलंका में अभी हाल ही में आर्थिक संकट हो गया था, जिसके कारण से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित की गई है? ध्यान देंगे, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर प्राचीन भारतीय मंदिर निर्माण कला शैली के आधार पर, ध्यान देंगे तो प्राचीन भारत को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक नागर शैली, दूसरा जो होता था, सेकंड जो होता था बेसर शैली, और थर्ड जो होता था वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत शामिल किया जाता था। ध्यान देंगे, नागर शैली के अंतर्गत जो शामिल किया जाता था वो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला शैली जो प्रचलित थी, महानदी घाटी से उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर महानदी घाटी तक यानी उड़ीसा तक के मंदिर निर्माण कला शैली जो थी वो नागर शैली के अंतर्गत शामिल किया गया मंदिर था। जबकि दूसरा जो था बेसर शैली, अब बेसर शैली को एक और नाम दिया जाता है मिश्रित शैली। इसका एक और नाम याद रखेंगे, मिश्रित शैली। मिश्रित शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर बनाया जाता था, जिसे बेसर शैली या मिश्रित शैली या बीच वाला भारत का मंदिर निर्माण कला शैली कहा जाता है। बी से याद रखेंगे, बेसर से याद रखेंगे बीच वाला शैली, यानी इन दोनों के बीच वाला शैली, ध्यान रखेंगे, या इसे मिश्रित शैली कहा जाता है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित कहा जाता है। तो महानदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक के मंदिर निर्माण कला शैली जो प्रचलित थी भारत में, प्राचीन भारत में, उसे बेसर शैली या मिश्रित शैली कहा गया। जबकि कृष्णा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक मंदिर निर्माण कला शैली का जो प्रचलन था उसे द्रविड़ शैली की संज्ञा दी गई थी। तो भुवनेश्वर, हमने कहा उड़ीसा तक, जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है वो नागर शैली के अंतर्गत निर्मित मंदिर के उदाहरण शामिल किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो यांत्रिक लाभ जो होता है वो भार बटा आयास होता है। भार बटा आयास, तो इसमें भार भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें भार बटा आयास के रूप में देखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। भार बटा आयास बराबर यांत्रिक लाभ होता है। क्लियर। भार यानी वेट होता है और आयास यानी इफोर्ट होता है, या इसी को पोटेंशियल पी के द्वारा भी सूचित किया जाता है। तो डब्ल्यू बटा पी कहेंगे या डब्ल्यू बटा ई होता है आपका, यही बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाप करना है। क्लियर। तो एटना जो है वो, एटना ज्वालामुखी जो है वो इटली का एटना ज्वालामुखी, इटली का एटना ज्वालामुखी जो है वो इटली में स्थित है। विसुवियस जो है वो, ध्यान देंगे, एटना जो है वो सिसिली ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि विसुवियस के अंतर्गत अगर यदि जो देखेंगे, विसुवियस के अंतर्गत अगर देखेंगे तो इटली का विसुवियस हो जाएगा, इटली का विसुवियस। अब ये सिसिली द्वीप जो है ये इटली में ही स्थित है, इटली के अंतर्गत सिसिली द्वीप है। तो इसलिए बार बार कंफ्यूज हम हो रहे थे कि इटली जो है, एटना भी इटली में ही स्थित है, लेकिन द्वीप की यहां बात किया है तो द्वीप में एटना जो आ जाएगा वो सिसिली द्वीप पर स्थित है, इटली में ही स्थित है, और विसुवियस इटली में स्थित है। इसके अलावा इरेबस जो है वह रास द्वीप पर स्थित है, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर की कोटोपैक्सी है। तो ऑप्शन बनता है 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में प्रचलित नृत्य शैली है, सांस्कृतिक नृत्य शैली है भरतनाट्यम, इसी का पुराना नाम या प्राचीन नाम सदीर रहा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो 12 मासा की रचना जो है, ऑप्शन है अमीर खुसरो
इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रस खान? सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन एक दिया हुआ है, स्थानीय स्तर कथन के रूप में आपको दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधक में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। सही है। कथन 2 है, कथन आर जो है वो संविधान के 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। ये भी सही है। और ये कथन जो है कथन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। यही कारण है संविधान के 73वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थानों का पुनरुत्थान हो गया, जिसके कारण से राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। यह सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन कौन सा इसमें से है? ध्यान देंगे, भौतिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? तो लौह धातु का पिघलना भौतिक परिवर्तन कहते किसको है? जिसको जब कभी भी प्रतिक्रिया कराया जाए और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप पुनः अपने मूल अवस्था में चलाए, पहले इसकी अवस्था को चेंजिंग करेंगे, अब अवस्था को चेंजिंग करके अगर इसे पुनः अपने मूल अवस्था वास्तविक अवस्था में लाया जा सकता है, उसे ही भौतिक अवस्था कहा जाता है। क्लियर। तो लौह धातु का पिघलना, अब लोहा धातु जब पिघल जाएगा तो पुनः इसको लोहा में पुनः अपने मूल रूप में वापस लाया जा सकता है, तो बिल्कुल यह भौतिक राशि है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर। दूसरा, लोहा में जंग लगना। अब जब लोहा में जंग लग जाएगा तो क्या वास्तविक रूप से लोहा जितना वजन का पहले जितना हुआ एक्यूरेट पहले था, क्या आप उसको उसी जंग लगे हुए लोहे को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। क्लियर। तो ये तो रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन 3 में है, एक लौह छड़ को मोड़ देना। अब लौह छड़ को टेढ़ा कर देंगे, इसको फिर से सीधा किया जा सकता है, तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया। लौह धातु का एक तार खींच लेना, तार खींचकर वापस फिर से उसी रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो 1, 3 और 4 आपका भौतिक राशि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो तक्कोलम का युद्ध जो लड़ा गया था, तक्कोलम का युद्ध जो लड़ा गया था वह किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो तक्कोलम का युद्ध चोल एवं होयसल के बीच तक्कोलम का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहां किया गया? ध्यान देंगे, मतुआ धर्म महामेला 2022 का कहां आयोजन किया गया हाल ही में? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, मनाया गया है हाल ही में। क्लियर। ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें चोल का इसमें नहीं बता, इसमें बताते हैं चोल और होयसल के बीच जो युद्ध हुआ था तक्कोलम का युद्ध, वो 948 एडी में ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 82.5 डिग्री देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? ध्यान देंगे, 82.5 डिग्री देशांतर पर मध्याह्न है, मध्याह्न हो रहा है। मध्याह्न का मतलब क्या होता है? 12 बज रहा है। क्लियर। मध्याह्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो आप समझेंगे कि 6:30 डिग्री अब कितना आगे जा रहा है। 6:30 बजे देशांतर, 6:30 जो है किस देशांतर या अक्षांश पर होगा? 6:30 बजेगा। तो ध्यान देंगे, तो आपका ये जो होगा ऑप्शन 0 डिग्री, मध्याह्न की बात चूंकि कर रहा है, मध्याह्न है 82.5 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम होना चाहिए, क्योंकि 5.5 घंटा का अंतर होता है। तो या तो 0 डिग्री पूर्व होगा या तो 0 डिग्री पश्चिम होगा, पश्चिम की तरफ या तो पूर्व की तरफ। अब बीच में मध्याह्न जब आपको आसानी से कहिए रहा है कि मध्याह्न हो रहा है, क्लियर, 82.5 डिग्री मध्याह्न हो रहा है, यानी दोपहर का समय है। क्लियर। तो 6:30 बजे या तो पूर्व होगा या तो पश्चिम होगा 0 डिग्री पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, क्या हो सकता है? मिश्रण जो होता है वो प्रकृति में क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, या तो समांगी हो सकता है या विसमांगी मिश्रण हो सकता है प्रकृति में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? चीनी को घोल दीजिए पानी में, समांगी मिश्रण है, एक जैसा अणु देता है, मीठा हो जाएगा, घुल जाएगा आसानी से। लेकिन क्या बालू को आप पानी में घोल सकते हैं?
तो वो भी समांगी हो जाता है। तो मिश्रण जो होता है प्रकृति में दो ही प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या रहा था? ध्यान देंगे, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य जो रहा था वो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, यही शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य रहा था। ध्यान देंगे, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लाया गया? उद्देशिका मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो यूएसए के संविधान में प्रस्तावना के विचार को लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को, अब ध्यान देंगे, प्रस्तावना के एक एक शब्द जो भाषा है वो आयरलैंड के संविधान से, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना लाया गया यूएसए के संविधान से, लेकिन उसकी भाषा को आयरलैंड संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। क्लियर। पागल पंथी विद्रोह जो हुआ था वो करम शाह के नेतृत्व में पागल पंथी विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या असम। तो मिजोरम राज्य में कुमी नागा नामक लोक नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? ध्यान देंगे, नाभिक को धन आवेशित माना गया, बिल्कुल सही है, नाभिक को धन आवेशित माना गया। ऑप्शन दूसरा में प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी होता है, गलत है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, बिल्कुल, एक नाभिक को सौर परिवार से तुलना किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भीतर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो सौर परिवार की तुलना की गई थी रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के रूप में। और चौथा है, थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। तो 1 और 3 जो है आपका रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार की यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा यह कहा गया शब्द है। ध्यान देंगे, अमर सेन को, जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, इन्होंने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में इन्होंने नोबेल का पुरस्कार जीता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी घाटियां कहां पाई जाती है? तो अंधी घाटियां जो है वो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। अब कास्ट प्रदेश का निर्माण कैसे होता है? कास्ट प्रदेश का निर्माण भूमिगत जल के अपरदन द्वारा कास्ट प्रदेश की भूमि का निर्माण होता है। और सर्वाधिक कास्ट भूमि प्रदेश जो पाया जाता है वो युगोस्लोवाकिया में सर्वाधिक कास्ट भूमि का प्रदेश पाया जाता है, जो भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण होता है। और इसी कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियां पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? ध्यान देंगे, यह नेपाल है ऑप्शन, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका। काफी क्लोज ऑप्शन है, नेपाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष होते हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब ध्यान देंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है सल्फर, एल्यूमिनियम, इसके अलावा फास्फोरस, इसके अलावा आर्गन। तो सबसे पहली बात तो आप इस टर्म को ध्यान रखेंगे, 8 बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन और हीलियम होता है।
तो 22वें कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 18वें जो समूह होते हैं वहां के सारे तत्व के 22वें कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो आप आर्गन को अगर देखेंगे तो परमाणु संख्या होता है आर्गन का 18, परमाणु संख्या 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 6 6 12 6 18 हो गया। अब देखेंगे इसका कक्षा गिन लेंगे कितना कक्षा हुआ। तो 1s का एक कक्षा, 2 वाला कक्षा दूसरा कक्षा और 3 वाला तीसरा कक्षा। तो एक पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा, यानी इसमें कुल 3 कक्षा भी है, 3 कोष भी है और 22वें कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी 6 2 8। यहां देखिए 22वें कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी तीसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो फुलफिल हो रहा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो 1857 ईस्वी का जब विद्रोह भड़का था तो सबसे पहले विद्रोही जो थे वो कहां गए? तो सैनिक जो थे वह दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित कर देती है? तो 38वीं समानांतर रेखा ऑप्शन में है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को आपस में विभाजित करने का काम 38वीं समानांतर रेखा करती है। क्लियर? ध्यान देंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तौर पर और भारत एवं तिब्बत, जो भारत और तिब्बत का क्षेत्र जो है वो चीन, भारत और तिब्बत का जो क्षेत्र है वो चीन यानी भारत और चीन के बीच। अब आप कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर देखते हैं वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में जरूर चिपकाइएगा कि पोलैंड और जर्मनी, हम बता चुके हैं इसका, पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है या ये बात कही गई है? तो ध्यान देंगे अनुच्छेद 51 के क में कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण एवं उसके सुधार के बारे में उल्लेख किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कुल कितना प्रतिशत है? इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत के रूप में आप ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन का प्रतिशत के रूप में अगर यदि जो ध्यान देते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो 7 है, जबकि NH4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हो जाएगा। प्लस अगर ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन 1 हो जाएगा और NO और O ऑक्सीजन 16, तो ऑक्सीजन जो होता है वो 8 पर है। नाइट्रोजन का प्रतिशत इसमें से कितना है? नाइट्रोजन के प्रतिशत के तौर पर अगर यदि जो इसको देखेंगे तो परमाणु द्रव्यमान इसका देखेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इस चीज को पहले ध्यान देंगे। NH4NO3 तो 7 4 और उसके बाद नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का आपका होता है 8 8 3 24, 8 3 24। अब 7 4 11 11 1 12 12 24 ध्यान देंगे तो 36 होता है। अब इसमें से नाइट्रोजन पूछा है तो नाइट्रोजन जो होता है उसका ध्यान देंगे तो अच्छा नाइट्रोजन तो 2 जगह है ना, नाइट्रोजन 2 जगह है तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 ऐड करेंगे टोटल को तो 24 और 24 और 4 28 28 7 35 35 7 42 42 हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 7 दूना 14 है। तो भाट परसेंट के रूप में परसेंटेज अगर यदि जो निकाल लेते हैं तो परसेंटेज के तौर पर अगर देखते हैं
तो 14 चौतीया 42, यानी 30% के रूप में देखा जाता है। अच्छा, इसको देख लेंगे थोड़ा, नेक्स्ट में इसको बता देंगे। हालांकि इसका आंसर है, इसको बना देंगे, इसका परमाणु द्रव्यमान के तौर पर इसको निकालना है। यहीं पर बनाते हैं इसको, परमाणु द्रव्यमान के तौर पर निकालना है। तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो ध्यान देंगे 14 होता है, लगभग में 14, और प्लस अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखेंगे तो 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 4 इसका हो जाएगा, क्योंकि 4 अणु है इसका, तो 4 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का तो 16 48 हो जाएगा, क्योंकि 3 है और 16 होता है द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन का। तो ध्यान देंगे 4 4 8 8 4 12 12 8 20 के 0, बाकी 2 2 4 2 6 6 1 7 7 1 8, 80 हो गया टोटल NH4NO3 का। क्लियर। अब इसमें से नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 होता है। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 गो है नाइट्रोजन, तो 14 और 14 द्रव्यमान संख्या, 14 दूनी 28, 2 अणु है, तो 28 हो जाएगा। अब परसेंटेज कितना हो जाएगा ध्यान देंगे, तो परसेंटेज के तौर पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा 28/80 अगुना 100, इतना ही होगा, इतना इतना कट जाएगा, अब बराबर 280/भाट%, यानी कह रहा है कि नाइट्रोजन का परसेंट, तो नाइट्रोजन का परसेंट, नाइट्रोजन भाट परसेंट है, तो 28/80 गुना 100 निकाल देंगे, बट्टा 8 करेंगे, 8 तिया 24 काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि नाइट्रोजन का परसेंट पूरा NH4NO3 में जो होगा वो होगा 35%। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता, भारत की दूसरी स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है सोली सोराबजी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सही सुमेलित इसमें से नहीं है? ध्यान देंगे, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं किया हुआ है? अंगामी जनजाति जो पाई जाती है वो नागालैंड में बिल्कुल सही है। बिरहोर जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। खस जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये गलत है आपका। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैब की का प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए किया जाता है और पैराग्राफ इंडेड करने के लिए टैब की का प्रयोग आसानी से किया जाता है। तो ऑप्शन बनेगा ए और बी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 है और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, कथन 1 में दिया हुआ है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रिया में क्या होता है? परमाणु क्रिया नहीं होगा, परमाणु त्रिज्या में। यहां ध्यान देंगे, परमाणु त्रिज्या, इसको ऐड करेंगे, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, ये आपका सही क्वेश्चन है। क्लियर। तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि नहीं होती है बल्कि परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है, ये दूसरा कहता है। तो आवेश में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आता है कि केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है? ध्यान देंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। सही आंसर है नीदरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 में किया गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ध्यान देंगे, अध्यादेश राष्ट्रपति तभी जारी कर सकता है जब दोनों संसद सदन में मौजूद नहीं हो। क्लियर। जब दोनों संसद संसद का दोनों सदन अगर संसद में मौजूद है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। क्लियर। ओवरऑल राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को
सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी के रूप में आपको दिया हुआ है। ध्यान देंगे, अजरबैजान जो है उसकी राजधानी बाकू है। गैम्बिया की राजधानी जो है, ध्यान देंगे, गैम्बिया की राजधानी जो है वो है बांजुल, जबकि कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो अस्ताना है और लाटविया की राजधानी रीगा है। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में कण यानी मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? तो मोल शब्द का परिचय जो करवाया था वह ऑप्शन नंबर सी विल्हेम ओस्टवार्ड के द्वारा करवाया गया था। अब ध्यान देंगे, मोल शब्द के बारे में सर्वप्रथम विल्हेम ओस्टवार्ड ने कब बताया था यह भी पूछेगा। तो 1896 ईस्वी में इन्होंने मोल शब्द यानी कण के बारे में शाब्दिक अर्थ जो इसका बताया था, कण के बारे में परिचय दिया और इसका शाब्दिक अर्थ जो बताया, शाब्दिक अर्थ जो मोल का होता है वह होता है ढेर, ढेर, ढेर होता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, इस मोल को इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में दर्जा दिया गया। इस मोल को इकाई के रूप में सन 1967 ईस्वी में दर्जा दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता है। किसको पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता है नाबार्ड? ऑप्शन में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, निर्यात आयात बैंक जिसे एक्जिम बैंक कहा जाता है, जिसे एक्जिम बैंक कहा जाता है, तो इसे ही नाबार्ड जो है बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नाबार्ड की स्थापना भी अगर यदि जो पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना, तो 1988 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम रंगीन फिल्म इनमें से कौन सी थी जो रंगीन फिल्म थी? तो ऑप्शन है मदर इंडिया, मुगल आजम, देवदास या किसान कन्या। तो किसान कन्या जो थी वो भारत की पहली रंगीन फिल्म हुई थी और इसका प्रकाशन जो है, फिल्म जो है वह कब निर्देशित की गई और कब इसका सिनेमा हॉल में लगाया गया, इसे कब यह फिल्म बनी? ध्यान रखेंगे, 1937 ईस्वी में पहली रंगीन फिल्म बनाई गई थी किसान कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकी एस्टोथर्म पौधा जो है वो कहां उगते हैं? ऑप्शन है तेज प्रकाश में, अधिक ताप पर, बहुत कम ताप पर या बहुत कम प्रकाश में। सही आंसर जो होगा वो बहुत कम तापमान पर उगता है पौधा, उसे हैकी एस्टोथर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, ऐसा नहीं कि पारिस्थितिकी का जनक, ए.जी. टांसले, पारिस्थितिकी का जनक ए.जी. टांसले को कहा जाता है, लेकिन भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ध्यान देंगे, नोबेल पुरस्कार ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो नोबेल पुरस्कार जो है वह दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, कौन सा छेबो क्षेत्र होता है? छेबो क्षेत्र के रूप में दिया जाता है तो वो होता है भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 6 क्षेत्रों में नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में लागू की गई थी, गलत बात है। अब दूसरा है, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख प्रदान, समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग कर देता है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को
अलग कर देता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर देता है। ध्यान देंगे, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप और अफ्रीका को, जिब्राल्टर जो है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर देता है। अलग वाला में माइनस का साइन देंगे, यूरोप और अफ्रीका को अलग कर देता है। जबकि मलक्का जल संधि जो है वो मलाया और सुमात्रा को अलग कर देता है, मलाया एवं सुमात्रा को अलग कर देता है। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग कर देती है। जबकि बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, उसे कौन सी कोशिकीय ऊतक कहा जाता है? ऑप्शन में पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा, उसे कॉलेनकाइमा की संज्ञा दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर आपको विचार करना है। कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन आपका सही दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य भारत में है, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर राज्य है, बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों ही कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा है? गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक की रचना जोनाथन स्विफ्ट नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, ये हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर का अपना बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर ऐसा लगता है कि हम कुछ सिखा पाने में आपको कामयाब हो पा रहे हैं, कुछ अच्छा चीज सिखा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक ही हमारा प्रोत्साहन होता है। इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में क्या कमी रह जाता है इस कमी के बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अभी उसको दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर इन सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। और पीडीएफ भी विदाउट आंसर मारा हुआ और आंसर मारा हुआ दोनों रूप से हम पीडीएफ वहां अवेलेबल करवा देते हैं, तो वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ वो न्यूमेरिकल बनाने में, तो खैर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और आपका समय वेस्ट हुआ। लेकिन फिर भी पहले परमाणु संख्या के आधार पर निकाल रहा था, लेकिन नहीं, उसमें कह रहा था प्रतिशत, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर निकालना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही था। तो आज की सेवा को देते हैं विराम, शेष की चर्चा करेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।